मेरे को इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तेरी लाइफ का आधे से ज़्यादा पार्ट मैंने ही कवर किया है। साथ में मस्ती करना, साथ में लड़ना, सब कुछ साथ में ही कवर किया है। हर हरकत में तूने मेरा साथ दिया है, हर चीज़ से मुझे बचाया है। बहुत सी चीज़ें मेरी घर वालों के सामने तक नहीं आने दी, बहुत सी चीज़ों में बाहर ही तूने मेरा सपोर्ट कर दिया। हर चीज़ से मतलब ओवरऑल तू मुझे प्रोटेक्ट करके चली। एक बड़ी बहन किस उससे माँ का भी रोल निभा देती है ना, वो तेरे होने से मुझे लाइफ में पता चला। साथ में रहे, साथ में लड़े। बचपन में जब छोटा था मैं, कुछ 6-7 साल का होऊंगा, ABCD लिख रहा होऊंगा या कुछ एज मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है। DRP पुलिस क्वार्टर था हमारा। पुलिस की चौकी पे बैठ के मैं टेबल पे रख के कुछ राइटिंग वर्क कर रहा था। मेरी बहन इतनी मस्तीखोर, मतलब कह सकते हैं मेरे साथ में हर चीज़ में, बाहर ऐसी नहीं है वो, बट मेरे साथ में थोड़ी सी बॉन्डिंग के कारण वो थोड़ी ज़्यादा मस्तीखोर है मेरे साथ में। मैं बैठकर लिखने लग रहा था, जस्ट वेल सिटिंग, उसने पेन खड़ा कर दिया और ऐसी जगह पे वो मुझे चुभा, खून आने लग गया कि मैं क्या बताऊं। इस टाइप की बहुत सारी फनी इंसिडेंट हुए हैं हमारे साथ में। एंड मेरी बहन को कॉपी के पन्ने फाड़ने बहुत पसंद है। रज्जी दी के से मैं बहुत कनेक्टेड तो हूँ, इसलिए क्योंकि लाड़ प्यार तो मेरे को बहुत करा है उनने। बचपन से मेरे को वंशी बुलाना, मेरे को छोटे छोटे से नाम देना, मेरे को बहुत अच्छा खिलाना करना, मेरे को एक स्वीट बेबी की तरह रखना। उनके साथ एक बार एक याद है, हम लोग गए थे मांडव घूमने और अमनवीर जी ने नया नया स्पिनर लिया था और उस टाइम स्पिनर एक सा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। तो अब मेरे को स्पिनर इतना पसंद आया कि अमनवीर जी देने से तो राज़ी नहीं थे, बिल्कुल भी मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो मैंने रज्जी दी को बोला, रज्जी दी प्लीज़। तो रज्जी दीदी ने अमनवीर जी को डांट टपट के फिर वो मेरे को स्पिनर दिया कि ले तू खेल, तू ले जा करते कुछ जोक ना। क्या बचपन में हम लोग है ना, ये चाचा हमारा लड्डू लाए, अब वो उसमें दोनों भाई बहन के हिस्से बंटवारे थे। एक अमन का था, एक रज्जी का था। हिस्से बंटवारे दोनों के हो गए थे। अब भैया रज्जी का मन करा लड्डू खाने का, रज्जी ने चोरी से खा लिया। चोरी से खा के उसने मेरे को बोला कि भाई मैंने अमन का लड्डू खा लिया। अब दूसरे दिन हम सब घर पे इकट्ठे हुए तो हम खेल लिया भैया, मैंने डू डाई खेल लिया। डू और डाई जैसी रज्जीपुर का मैंने क्या करेगी, डू या डाई, उसने डाई। मैंने पूछ लिया, मैंने क्यों लड्डू किसने खाया था। उसके बाद दोनों भाई बहन में जो झगड़ा हुआ हाँ, मस्ती तो बहुत करती है वो, शैतान भी थी शुरू से ही बचपन में वो। बस कुछ एक ऐसा किस्सा मुझे याद आ रहा है कि मैं एकदम से बैठी हुई थी और उसने मतलब ऐसा मास्क लगा लिया कि जिससे उसने मुझे डराया बहुत जोर से और फिर खूब हंसी। बस उसका वो बचपन मुझे बहुत याद आएगा। क्रिएटिव है मेरी बेटी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको मतलब उसमें आर्ट में इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। फैशन डिजाइनिंग की भी है उसने। हाँ, तो उस समय मुझे मतलब बहुत ऐसा लगा कि हाँ नहीं, इसमें स्कोप नहीं है तो ये आगे नहीं जा सकती, बट उसकी इच्छा थी तो मैंने उसकी इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया। मैंने चलो ठीक है, मैंने क्या अगर ये आगे जाना चाहती है तो फिर मैंने उसको फैशन डिजाइनिंग में आगे बढ़ा। आर्ट पेंटिंग में बहुत अच्छी, आर्ट पेंटिंग में भी ऐसी पेंटिंग बनाती है तो उसकी उस पेंटिंग है बहुत गजब की पेंटिंग है बनी और खुश मिजाज, मतलब और परिवार किसी को गुस्सा नहीं होती, परिवार को लेकर चलने में विश्वास रखती है वो। पूरे परिवार के सदस्यों को साथ में लेकर चलती है वो। उसके गार्जियन जो थे दादा दादी, उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा उसने। लास्ट टाइम तक के पूरी सेवा करी उनकी उसने।
मतलब देखो पता ही अभी मेरी शादी हुई है, 6 months have gone by, तो it's going to be very different and it's going to be totally different from what you think right now and once you get married, because things, time, two people, their nature, everything blends in, तो बट बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, फन रहेगा, गुस्सा भी होगा, लड़ाई भी होगी एंड वही चीज़ याद आती है एक्चुअली बाद में। से डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट फैमिली, सबको रिस्पेक्ट देनी है। आप रिस्पेक्ट दोगे तो यू विल गेन रिस्पेक्ट, दैट्स इट, थैंक यू। और हमने हमारे भाई को बहुत प्यार से पाला है, पर जब मेरे भाई का बेटी आई तो हमको बहुत खुशी हुई। उसका नाम रज्जी मैंने ही रखा, और रज्जी मतलब पंजाबी में ऐसा होता है, रज लेना मतलब एंड, बहुत हो गया है, तो मैंने कहा रज्जी आ गई, बस एक भतीजी हमारे को, ठीक है, भगवान की दया से हम 3 बहनें हैं, एक और आई है, उसका खूब अच्छे से वेलकम किया और बहुत लविंग किया, बहुत प्यारी बच्ची मेरी, और आगे उसको पार्टनर भी इतना अच्छा मिला है। हम सबकी दुआ है उसके साथ में कि आगे की वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे, मेरी लाइफ भी, और अभी ये सब पल उसके साथ बिताते हुए मम्मी पापा की भी याद आ रही है, बट इतना हैप्पी सब चल रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। घर में आई छोटी सी लाडो, रज्जी, रज्जो, रज्जा, राजा, क्या कहूँ, बहुत सारे नाम, तो बहुत सारे नामों से उसको हमने नवाजा है। दादा दादी की लाडली, मम्मी पापा की दुलारी, प्यारी सी मोटी गोलू मोलू, उठाते थे आधे घंटे से ज़्यादा उसको उठा नहीं सकता था, थक जाता था, फिर हमको भी एक जना उठाने वाला चाहिए रहता था। अब घर में पहला बच्चा, घर में किलकारियों से गूंज उठा, इधर उधर ठुमक ठुमक के चलती, कहीं गिरती, कहीं पड़ती, कहीं रोती, कहीं करती, पूरा घर उसको मनाने में लगा रहता था। कभी कोई चॉकलेट ला रहा है, कभी बिस्किट, कभी क्या। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, स्कूल से कॉलेज, कई बार ऐसा हुआ कॉलेज जाना है, एग्ज़ाम है, सेंटर दूर है, चाचू मेरे को जाना है, पापा ड्यूटी पे आ जाओ, चाचू मार्केट से ही लेना है, चाचू पापा से ये काम बोल के करवाना है, पापा सुन नहीं रहे मेरी, मम्मी सुन नहीं रही, तो एक मात्र बॉम्ब था चाचू की बात सब मान लेंगे, कुछ भी काम हो चाचू 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 चाचू। प्यार है और ससुराल में भी हम चाहेंगे कि उससे बहुत प्यार मिले, जैसे यहाँ पर सबका प्यार मिला है। बस जो भी कोई उसे भूल चूक हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दे, बाकी हमारी रज्जी बहुत प्यारी है। अमन का और मेरा बॉन्ड हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। वो कुछ भी करता है या हम लोग कुछ भी करते हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एक दूसरे को बता के करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, बाहर जाना, एक दूसरे को इरिटेट करना। हाँ, वो बाहर जब भी जाता है तब सब मुझे ही बता के जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, और परमिशन भी मुझसे ही लेता है, वो पैसे भी मुझसे ही लेता है। उसके एग्ज़ाम्स एंड हुए थे, रिज़ल्ट आया था उसका, तो उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था तब उसने मुझे बताया था कि हाँ मुझे एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, बट उसकी फ्रेंड की मम्मा का फ़ोन मम्मा को आया था बताने के लिए कि अमन को एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है। और हाँ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मम्मा को डराया भी था। अनंत चतुर्दशी के टाइम झांकियाँ लगती है, वहाँ से मास्क लेके आके मम्मा को डराया था, भूत वाला। और हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, संडेज घूमने जाना, डोसा खाने जाना। पापा के साथ इतना ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं होता क्योंकि वो ड्यूटी पे होते हैं, बट फिर भी हम लोग रात को लेट नाइट लूडो खेलना, राजा मंत्री चोर सिपाही खेलना, तो हम ऐसे टाइम स्पेंड करते थे। मैंने जो मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में एक्सपेक्ट किया था या मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा बेटर मिला। अभी नागपुर से इंदौर आना और इंदौर से वापसी जाना, इस पूरे दरमियान में एक ही चीज़ मतलब रिपीटेडली गूंज रही है। वो एक मतलब शब्द बोल लो या फिर उसको एक वो बोल लो, उसका मतलब और तर्क तो अगर नहीं पता, वो है कि मतलब कुछ इस प्रकार है, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना।